सरस्वतीश्वर के महारानी बिगड़ी हमर बनावे, हाथ जोड़ के तुला फुला थाओ बिना बजावते। सरस्वतीश्वर की महारानी जिभिया में हो सहाय, सरस्वतीश्वर के महारानी जिभिया में हो सहाय। 108 के महिमा दाई मतलब लखन श्री राम चंद्र संकरे मेरी आपकी कृपा से सबका हो रहा मेरी आपकी
मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लखन सिया राम चंद्र शंकर वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभ समाहितयोगितं हन्तुं ततापुमंसं मुनिहं सन्मानसार पर हितपराग कुंजम यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्णवारिकरिलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम् वन्दो गणपति श्रीगिरा विघ्नरहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोले सभी भगवान की जय। परम शुद्ध स्वात्म स्वरूप महामहिम सकल चराचर समुपस्थित आत्म जिज्ञासु सुगन मंगलमय माताएं, समस्त ग्रामवासी पावन ग्राम कवि, आप सभी के श्री चरणों में जय बजरंग तमानेश्वरी ग्राम कवि का सादर प्रणाम स्वीकार करें। भगवान रामभद्र की महती अनुकंपा आप समस्त ग्रामवासियों के सहयोग एवं योगदान के फलस्वरूप हमारे ग्राम के प्रज्ञा प्रांगण में राम कथा के रूप में गंगा जमुना और सरस्वती की विरल धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हमारा सबको स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे समझन कहते कि भाई ऐसा शुभ अवसर हम मानव मात्र को तभी मिलता है जब हमारे और आपके अनंत जन्मों का पुण्य फल उदय होता है, तब वो परम पिता परमात्मा ऐसा शुभ अवसर हम मानव को प्रदान करते हैं। तो ये घड़ी धन्य है। साथ ही साथ हमारा आप सब संसार में जितने भी प्रत्यक्ष रूप से सत्य कार्य में लगे हुए हैं वो सब धन्यता के पात्र हैं। और भाई सबसे बड़ी धन्यता की बात की उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हमारा आप सबको अमूल्य मानव का जीवन जो है मिला हुआ है, जिसके लिए बाबा जी लिखते कि कभू कृपा कर करुणा नरदे ही और देती सुबह नहीं तुझ नहीं। कभी कभी वो परम पिता परमात्मा कृपा करके ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम अपना आत्म कल्याण कर सके।
किसी प्रकार हम मनुष्य भगवत परायण होकर सत्य असत्य के निराकरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते उस परम पिता परमात्मा अर्थात स्वात्म अनुभूति करने का प्रयास करें तो आशा की जा सकती है ये हमारे मानव का जीवन जो है धन्य बन सकेगा। लखन से रामचंद्र की जय। प्रसंग किष्किंधाकांड 100 क्रमांक 1 की पावन प्रसंग मैं आप सबके सामने कहने जा रहा हूँ। यह एक प्रकार से मेरा सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी उस परमपिता परमात्मा की कृपा गुरुदेव जी के आशीर्वाद और श्रीमद् रामचरितमानस में लिखी हुई टीका इन सब के आधार बल पर यथासंभव कहने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार से मेरी शुभानी में या मेरे द्वारा कथा प्रसंग पर त्रुटियां गलतियां हो जाएं तो आप सभी के जनों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए क्षमा चाहता हूँ। लखन से रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड और किष्किंधाकांड का पावन सा प्रसंग जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि मुक्त जन्म महि जानि ज्ञान खानि अगहानि कर और जहाँ बस शंभु भवानी सो कांसी सही कसना। जहाँ शिव जिसे माँ पार्वती से कहते हैं कि उस काशी की मुक्ति की जन्मभूमि है, ज्ञान की खान है, पाप के नाश करने वाले हैं और ऐसे जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। ये प्रसंग की शाब्दिक करते हैं। आइए इस पर हमारा क्रमशः विचार करने का प्रयास करें। किष्किंधाकांड रामचरितमानस का हृदय कांड है। जिस प्रकार से शरीर में हृदय का अपना महत्व है उसी प्रकार से रामचरितमानस में किष्किंधाकांड का अपना महत्व है। किष्किंधा का तात्पर्य होता है किस किसने किस किस को कहां कहां पर कंधा दिया। भाई हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जीवन पर्यंत एक साधन संपन्न व्यक्ति को किसी की सहयोग की आवश्यकता पड़े न पड़े, लेकिन जीवन की अंतिम यात्रा में इस शरीर को उठाने के लिए चार कंधे की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है। और सौभाग्यशाली है वो जीव जिसको जीवन में कफन और दफन दोनों नसीब होती है। किष्किंधाकांड हमारी अपनी कहानी है। बिंदु का सरिता से मिलन, सरिता का सिंधु से मिलन, संत का भगवान से मिलन, ईश्वर का जीव से मिलन, आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये किष्किंधाकांड की कहानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी किष्किंधाकांड का शुभारंभ भगवान शिव और काशी नगरी को याद करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुक्त जन्म में जानी ज्ञान खानी अगहानि कर जहां बस शंभु भवानी सो काशी की सही कसना। वो काशी जहां मुक्ति को जन्म देने वाली, पाप के नाश करने वाली, ज्ञान की खान जहां भगवान शिव स्वयं बसते हैं, ऐसे काशी का आखिर सेवन क्यों न किया जाए। मुक्त जन्म में जान देखिए चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मुक्ति परम लक्ष्य मानी गई है। मुक्ति के लिए संत महापुरुष प्रयास करते हैं। मुक्ति का तात्पर्य होता है जीवन और मरण के चक्र से ये जीव छूट जाए। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना बनना यही जीव की नियति है। और इस नियति से जिस दिन उसको मुक्ति मिल जाती है और उसी को मुक्ति कहते हैं। और ये मानव समाज के चार पुरुषार्थ में से एक है। और ये मुक्ति रूपी पुरुषार्थ संत महापुरुषों की कृपा से हमें जीवन में मिलती है। और ये मुक्ति जो जन्म लेने और मरने की चक्र को छुड़ाने वाली जो मुक्ति है उसको जो जन्म दे दे, यानी मुक्ति को जो जन्म दे दे, जन्म देने और मरने की चक्र को छुड़ाने वाले स्वयं मुक्ति है। और उस मुक्ति को जो जन्म दे दे वो कौन है? और तब कहे कि वो काशी है। आज भी काशी में मरने वाले जीव की मुक्ति सहज में हो जाती है। 7 मोक्षदायी नगरी बताई गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती, सत्य मोक्षदायी का, ये 7 मुक्तिदायी नगरी हैं, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया और काशी, ये काशी चौथी मुक्तिदायी नगरी है। और रामचरितमानस का चौथा कांड भी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी काशी की याद करते हैं, जिस काशी में भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं निवास करते हैं। भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में काशी नगरी में निवास करते हैं। और काशी में मरने वाले जीव को सहज में भगवान शंकर जो है
मुक्ति प्रदान करते हैं। कहते हैं कि मरणासन अवस्था में जीव जब रहता है और तब राम नाम के मंत्र भगवान शंकर स्वयं उसके कान में बोलते हैं और उस राम नाम के मंत्र से काशी में मरने वाले जीव की सहज मुक्ति हो जाती है। लेकिन कब जीवन में सत्कर्म करें तब, जीवन भर हम पाप कर्मों में डूबे रहें और अंतिम समय में जाकर काशी में मर जाएं और भगवान शंकर मुक्ति दे दे, ये संभव नहीं है। कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय और दूध सारी पी गई, घी बनारस जाए। कितनी अटपटी बात है। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते कि एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय और दूध सारी पी गई और घी बनारस जाए। बंदर जो है गाय को दूह रहे हैं और दूध को स्वयं पी रहे हैं और घी जो है बनारस जाएगी, ऐसे कहते हैं। ऐसा कोई संभव है? कहने का तात्पर्य क्या है? बंदर क्या है? बंदर इंद्रियां ही है और इंद्रिय रूपी बंदर जीवन भर विषय में डूबी रहती है, विषय रस को पान करता है और अंतिम समय में जीव कहीं काशी में जाकर मर जाता, क्या उसको मुक्ति मिल सकती? मुक्ति तो सत्कर्मों के माध्यम से जीव को मिलती है। ये जीवन सत्कर्म करने के लिए मिला हुआ है, सत्कार्य करने के लिए मिला हुआ है। देव दुर्लभ योनि हमारा आप सबको मिली हुई है। बड़ा भाग्यमान स्तन पावा सुख दुर्लभ सदगंत गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई नजे ही परलोक संवारा। देव दुर्लभ योनि हमारा आप सबको मिली हुई है। जीवन के रहते सत्कर्मों के माध्यम से उस पुण्य की अर्जित करें और जिस पुण्य के प्रताप से भगवान शिव की कृपा जिस दिन जीव के ऊपर बरसती है, उनकी जिंदगी जो है बंदगी बन जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। पीली बत्ती का संकेत एक छोटी सी भजन और तत्पश्चात इस पावन मंच से विदा। शायद अतिथि मानस मंडल की पदार्पण हो चुकी हैं। आइए बड़े ही सम्मान के साथ हम मानस मंडल को इस पावन मंच पर आमंत्रित करेंगे। आइए एक छोटी सी भजन और फिर इस पावन मंच से विदा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चले यार भजन एक हटा चले भजन कर। लखन सिया राम चंद्र राम नाम जपती रहूं जब तक